हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, यह टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या रीजंस होते हैं स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स हाई होने के, और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स क्या होता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई भी कपल है जिनको फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कंसीव करने में तकलीफ़ आ रही है, या तो बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं फिर भी उनको आईवीएफ ट्रीटमेंट में फेलियर हो रहा है, या तो कंसीव हो रहा है लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में ही मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, स्पर्म का फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो यह एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। अभी डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बेसिक जो सीमेन एनालिसिस होता है, जिसके ऊपर हमारा ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है, WHO क्राइटेरियाज जो है उसमें वो भी सारी डिटेल समझाई गई है। लेकिन जो स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट यानी कि जो SDF जो है, इसका महत्व यह है कि यह एक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट है जिनका यह SDF इंडेक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा आ रही है, उनको मेडिसिन का कोर्स दिया जाता है और उसके बाद रिपीट उनका SDF टेस्ट किया जाता है और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, तो यह एक प्रोग्नोस्टिक मार्कर करके भी उसका यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो टेस्ट है, यह SD करके जो टेस्ट होता है, दैट इज़ अ स्पर्म क्रोमैटिन डिस्पर्शन मेथड होता है। यह मेथड से यह टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। काफ़ी दूसरे भी मेथड से यह टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो बेस्ट और आइडियल एंड सिंपल जो मेथड है, दैट इज़ अ स्पर्म क्रोमैटिन डिस्पर्शन मेथड। और स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर में रेगुलर तौर पर किया जाता है, जो भी इंडिकेटेड पेशेंट्स हैं उनके लिए। और दूसरा कि व्हाट इज़ अ नॉर्मल स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। जैसे आप यहाँ पे यह रिपोर्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स है वह 31% है। सो नॉर्मल जो SDF जो होता है, दैट इज़ अप टू लेस देन 15%, दैट इज़ अ नॉर्मल SDF। अगर 15 to 25 है तो उसको गुड टू फेयर माना जाता है, और अगर मोर देन 25% है SDF वैल्यू तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है, यानी कि पुअर क्वालिटी ऑफ द स्पर्म है, या तो स्पर्म का जो DNA है वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड है। ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको पहले तो क्या क्या रीज़न्स होते हैं स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई होने के। मल्टीपल रीज़न्स है, मल्टीफैक्टोरियल है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मोस्ट कॉमन इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि रेडिएशन है, या तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि अपना जो एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह जो है, कोई पर्सन अगर केमिकल फैक्ट्री में उनकी जॉब है तो ऐसे पेशेंट को केमिकल का एक्सपोजर भी ज़्यादा होता है, और यह एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। दूसरा है कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो हैबिट्स है उसकी वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वह बढ़ सकता है, और उसकी वजह से SDF हाई आ सकता है। ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की, अगर किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, थायराइड रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर्स है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो यह सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं SDF वैल्यू ज़्यादा आने के लिए। काफ़ी बार होता है कि अगर टेस्टिस जो है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है उनको,
या तो वेरिकोसील जो है, ऐसे केसेस में भी SDF वैल्यू ज़्यादा आ सकती है। अगर कोई पेशेंट को फीवर वगैरह है, सो यह भी एक रीज़न हो सकता है कि बिकॉज ऑफ फीवर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और इसकी वजह से SDF वैल्यू ज़्यादा आ सकती है। दूसरे काफ़ी सारे ऐसे रीज़न्स हैं कि जो प्रिवेंटेबल है। जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट जब भी सीमेन एनालिसिस के लिए आते हैं या तो उनको यह टेस्ट जब भी एडवाइस किया जाता है तो उनको स्पेशली गाइड किया जाता है कि आपको मिनिमम 2 to 3 डेज़ का गैप रखना है। और अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस आई है कि जितना फ्रेश सैंपल होगा, एब्स्टिनेंस कम होगा, उतना आपका नॉर्मल रिपोर्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। काफ़ी बार होता है कि 10-15 डेज़ का गैप है। अगर उनका रैंडम सीमेन एनालिसिस भी किया है, एबनॉर्मल आता है, तो उनको एटलीस्ट 48 आवर्स टू 72 आवर्स के गैप पे सेकेंड सैंपल एडवाइजेबल रहता है। अभी अगर DFI हाई आया है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, यह डिटेल में मैं दूसरे वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूँ। सो देखते रहिए हमारा यह यूट्यूब चैनल। और आपके जो भी नियर डियर्स हैं जिनको ऐसे कोई भी इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं या तो उनको गायनेक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो हमारे जो वीडियोज़ हैं वह आप उनको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।